वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं उसको करवाने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था। यहाँ पर दे रखा है राजगोपालाचारी। ये क्या है? तो राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। यहाँ पर दे रखा है लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। और लास्ट में दे रखा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पर दोस्तों भारतीय छूट गया है। वर्ष 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 1906 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को निरस्त किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को निरस्त किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को निरस्त किया था। कितने ईस्वी में दोस्तों? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनाई? ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनाई? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 को ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाई। बात की जाए इसके घोषणा की तो ये 1911 ईस्वी में ही घोषणा कर दिया गया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया जाएगा और ये 1911 के दिसंबर में घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन हैं? महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इलिंगो। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता इलिंगो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कांचीपुरम। पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। दोस्तों यदि आपसे ये पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कितने ईस्वी में की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलवंडी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। दोस्तों यदि ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल में। पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। दोस्तों यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के जीके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ वीडियो हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप वो सब भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुआ? प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु काल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। यदि आपसे ये पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में हुआ, तो उसका राइट आंसर होगा कालाशोक के काल में। यदि आपसे ये पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुआ, राइट आंसर होगा अशोक के काल में। यदि आपसे ये पूछा जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुआ, राइट आंसर होगा इसका कनिष्क के काल में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप किसका प्राचीन नाम है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी असम का। कामरूप असम का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। जब 1857 ईस्वी का युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और 1862 ईस्वी में वहीं पर बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हो गई। कितने ईस्वी में दोस्तों? 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए अकबरी के रचयिता कौन हैं? आइन ए अकबरी के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। अबुल फजल आइन ए अकबरी के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। भारत में रुपये का सिक्का शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। दोस्तों यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो डेली आते रहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1690 ईस्वी में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चार्नक ने की थी? सन 1690 ईस्वी में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चार्नक ने की थी? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। सन 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक के द्वारा कोलकाता नगर की खोज की गई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1816 ईस्वी में। ये सुगौली की संधि हुआ क्यों था? तो ये हुआ था अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था, उसी में सुगौली की संधि किया गया था 1816 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ? भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। दोस्तों यदि आपसे ये पूछा जाए कि वांडीवास का युद्ध हुआ कब था, कितने ईस्वी में हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। यदि आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि लोदी वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा
मुगल वंश। लोदी वंश के बाद मुगल वंश आया था। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्या कहेंगे? इब्राहिम लोदी। और इसी के काल में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दोस्तों कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। और इसी युद्ध में क्या हुआ था कि लोदी वंश जो है समाप्त हो गया था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश ने। संगम वंश के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा हरिहर एवं बुका के द्वारा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि कितने ईस्वी में किया गया था, तो वो 1336 ईस्वी में किया गया था। कितने ईस्वी में दोस्तों? 1336 ईस्वी में। लास्ट में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1565 ईस्वी में। यदि आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो क्या कहेंगे? विजयनगर साम्राज्य और दक्षिणी राज्य के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के बाद हुमायूं को देश छोड़कर जाना पड़ा? 1540 ईस्वी में किस युद्ध के बाद हुमायूं को देश छोड़कर जाना पड़ा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं 1555 ईस्वी तक भारत से बाहर रहा। और 1555 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ। उसमें वो विजय हो गया हुमायूं और फिर से कब्जा कर लिया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कितने ईस्वी में लड़ा गया था, तो क्या कहेंगे? 1576 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये कितने ईस्वी में किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कितने ईस्वी में किया गया था, क्या कहेंगे? 1939 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता 1932 ईस्वी में जो हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किनके बीच दोस्तों? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कितने ईस्वी में की थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।